हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे एडवर्ब की। हम आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एडवर्ब की। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्या होती है, उसके कई डिफरेंट काइंड्स क्या क्या होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब जो होती है वो वर्ड होता है जो वर्ब का मतलब या एडजेक्टिव का, दूसरे एडवर्ब का या एडवर्सियल फ्रेज का मतलब बदल देता है, मीनिंग बदल देता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब इज ए वर्ड इन ए सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज। हिंदी में अगर बात करें, ये वाक्य में ऐसा शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव, अन्य एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज को विशेषता प्रदान करता है, उसको संशोधित करता है, उसके अर्थ में वृद्धि या परिवर्तन करता है। अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैसे एक जो एडवर्ब होती है वो किसी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरे किसी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को मॉडिफाई करती है, उसको संशोधित करती है, उसके मीनिंग को चेंज करती है। तो सबसे पहले देखो, रामा रन्स क्विकली। इस सेंटेंस में हमारी जो एडवर्ब है क्विकली, ये इंडिकेट करती है मैनर को। मैनर कैसे? रामा रन्स, रामा दौड़ता है, कैसे? मैनर इसको इंडिकेट कीजिए, बड़ी क्विकली। तो यहाँ पे रामा रन्स क्विकली, वो जो वर्ब हमारी रन है उसको संशोधित करती है, उसको मॉडिफाई करती है और ये मैनर इंडिकेट करती है। दूसरा देखो, दिस इज ए वेरी स्वीट मैंगो। अब यही होता, दिस इज ए स्वीट मैंगो, आम मीठा है, लेकिन जब वेरी लगा दिया तो उसकी डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। स्वीट, स्वीट तो है ही, ये एडजेक्टिव है, तो इसकी जो है इसको मॉडिफाई करता है। वेरी उसकी डिग्री को बताता है कि हाउ मच, मतलब उसकी डिग्री कितनी, डिग्री तक कहता है, कितना उसको मीठा बनाता है। तो वेरी लगा के हमने स्वीट के मीनिंग को चेंज कर दिया। गोविंद रीड्स क्लियरली अगर होता तो गोविंद रीड्स क्लियरली, तो यहाँ पे हमारी एडवर्ब थी क्लियरली। अब क्वाइट भी लगाया तो क्वाइट भी जो है इस एडवर्ब के मीनिंग को चेंज कर रहा है कि गोविंद रीड्स क्लियरली तो है, बड़ा साफ पढ़ता है, क्वाइट लगाने से हमने उसको मीनिंग को चेंज कर दिया। टू व्हाट एक्सटेंट, कितना ज्यादा, है ना। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, यहाँ पे हमने लगा के एक एडवर्ब के मीनिंग को चेंज किया। अभी देखो, शी वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। वो अगर यही होता, क्लोज ना होता, तो मतलब शी वाज सिटिंग बिसाइड हिम, वो उसके साथ बैठी हुई थी। जब क्लोज लगा दिया तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसके साथ हमने क्लोज लगाने से एडवर्ब उसका जो है मीनिंग चेंज हो गया कि बिल्कुल ही सट के, बिल्कुल साथ में बैठी थी, क्लोज बिसाइड हिम। एक तो है कि उसके अब साथ बैठी हुई थी, भाई चलो डिस्टेंस होगी, क्लोज बिसाइड मतलब बिल्कुल साथ में सट के। तो ये एडवर्बियल फ्रेज को भी एक नया मीनिंग दे रही है सेंटेंस में। एट व्हाट आवर द सन इज राइट अबव अस। कौन सा ऐसा टाइम होता है जब जो सूरज होता है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। तो यहाँ पे राइट जो है वो एक एडवर्ब है, तो ये अबव अस एडवर्बियल फ्रेज। अगर सीधा ही होता तो द सन इज अबव अस, उसका कुछ और मतलब होता। तो राइट वह बिल्कुल ऊपर, अबव ऊपर तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन राइट अबव बिल्कुल सिर के ऊपर। तो यहाँ भी एक नया मीनिंग एडवर्बियल फ्रेज को दिया जाता है। वाक्य के शुरू में अगर एडवर्ब आ जाए तो कई बार क्या होता है कि पूरे वाक्य का ही मतलब चेंज आता है, ना कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरी एडवर्ब का। तो जैसे देखिए, प्रोबेबली
शी इज मिस्टेकन। तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इट इज, इसका मतलब है इट इज प्रोबेबल दैट ही इज मिस्टेकन, एविडेंटली द फिगर्स आर इनकरेक्ट। तो एविडेंट है, ये मतलब किसी एविडेंट के बेस पे कह रहे हैं कि एविडेंटली, एविडेंट ऐसा प्रूफ के साथ द फिगर्स आर इनकरेक्ट। तो ये पूरा सेंटेंस को ही उसने बदल के रख दिया। तो इस तरह से जब एडवर्ब शुरू में आ जाती है तो पूरे वो सेंटेंस को चेंज कर देती है। अब हम बात करेंगे कि एडवर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली जो एडवर्ब्स है वो 3 तरह की होती है। एक तो सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सिंपल वो होती हैं जिसमें जो एडवर्ब होती है वो वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब का मीनिंग संशोधित करती हैं, उसको चेंज करती हैं। रिलेटिव होती हैं जो मतलब वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब को तो चेंज करती है मीनिंग को, लेकिन साथ साथ में जो काम होते हैं उनका आपस में रिलेशन भी एस्टेब्लिश करती है। और तीसरी जो होती है प्रश्न वाली, तो वो भी एक तो प्रश्न पूछती है और दूसरा संशोधित भी करती है। तो आगे चल के इनके बारे में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एडवर्ब्स की। सिंपल एडवर्ब्स में सबसे पहले वो होती है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है कि ये शो करती है कि कोई चीज कब हुई, कब का जवाब देती है। जैसे आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने ये बात पहले भी सुनी है। तो कब, ये पहले भी। तो ये व्हेन जो है ना टाइम के बारे में, एडवर्ब ऑफ टाइम को बताती है कि कब क्या बात कर रहे हैं। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अभी हम काम शुरू करेंगे। तो अभी, तो कब, अभी, नाउ, इसको जवाब देती है। ही कम्स हेयर डेली, वो रोज यहां पे आता है। तो कब आता है, डेली। आई हर्ट माई नीज येस्टरडे, मैंने कल अपना जो है ना घुटने में चोट लग गई मेरे घुटने में। तो कब, येस्टरडे। तो इस तरह से जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है बताती है कि कब क्या हुआ। तो इस तरह से इसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस की। प्लेस का मतलब किसी स्थान पे, तो कहाँ पे, उसका जवाब मिलता है यहाँ से। तो हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, अवे, अप, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब्स की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाइए। कहाँ, यहाँ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। कहाँ, ऊपर। गो देयर, वहां पे जाओ। कहाँ, देयर, वहां पे। आई सर्च फॉर यू एवरीवेयर, कहाँ पे, हर जगह। वॉक बैकवर्ड, पीछे जाओ। तो बैकवर्ड मतलब कहाँ, पीछे। तो इस तरह से जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है वो बताती है कि कहाँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितनी बार कोई चीज होती है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी चीज के होने की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी को बार वो चीज होती है। जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, इसमें जो वर्ड्स आते हैं मोस्टली जो एडवर्ब, वो फ्रीक्वेंटली, अगेन, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तो आपको 2 बार बताया है। कितनी बार, 2 बार। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसको 1 बार भी नहीं देखा। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, ऑफन, आमतौर वो मिस्टेक्स कर देता है। ही सेल्डम कम्स, वो कभी नहीं आता यहाँ पे। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, फिर से, कब, फिर से उसने ये बताया। ही सेल्डम, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन दोबारा आया। तो ये फ्रीक्वेंसी शो करते हैं कि क्या टेंडेंसी रहती है, उसको इंडिकेट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ जो मैनर है, मतलब कोई चीज किस तरह से हुई, काम हुआ किस तरह से हुआ। तो जैसे फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, इजीली, स्लोली, लाउडली, ब्रेवली, सो, ये इसके थोड़े से एग्जांपल हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली है कि कोई काम हुआ कि किस तरह से हुआ।
जैसे एग्जाम्पल देखें, गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद बिल्कुल साफ साफ सुथरा पढ़ लेता है। द आर्मी फॉट ब्रेवली, आर्मी ने बड़ी हिम्मत के साथ, मतलब बहादुरी के साथ लड़ाई की। तो बहादुरी के साथ किस तरह से, मैनर, किस तरह का जवाब, इसमें मैनर का जवाब मिलता है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा बड़ी डीप स्लीप में सोया। द बॉयज वर्क हार्ड, बॉय लड़के जो बड़ी सख्त मेहनत करते हैं। तो ये किस तरह से, बड़ी सख्त। यू शुड नॉट डू सो, आपको ये नहीं क्या नहीं करना चाहिए, सो इस तरह से नहीं करना चाहिए। किस तरह, इस तरह। तो आगे जो हमारी एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। वो ये बताती कितना, हाउ मच, व्हाट डिग्री, व्हाट एक्सटेंट। तो ये जैसे इसमें वर्ड्स आते हैं फुल्ली, वेरी, रादर, परफेक्टली, प्रिटी, ऑलमोस्ट एटसेट्रा। तो जैसे ही वाज टू केयरलेस, ये बताता डिग्री, क्या डिग्री, ही वाज बहुत ज्यादा वो केयरलेस, तो डिग्री बताता है कि कितनी, बहुत ज्यादा। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। कितना, पूरी तरह से। यू आर पार्टली राइट, आप कितने राइट, ठीक हो, पार्टली, थोड़े आधे ठीक हो, थोड़े ठीक हो, पूरे ठीक नहीं हो। तो ये बताता है कि कितनी डिग्री तक तुम किसी काम में ठीक हो। जो एडवर्ब सकारात्मक को व्यक्त करती है उनको हम अफर्मेशन वाली एडवर्ब कहते हैं। जो नकारात्मक को रिप्रेजेंट करती है उसको हम कहते हैं निगेशन। तो सबसे पहले देखिए अफर्मेशन में क्या होता है, सर्टेनली, बिल्कुल, बेशक, श्योरली, यकीनन, डेफिनेटली, हर हाल में, पक्का। तो ये सारी चीजें सकारात्मक चीजों को इंडिकेट कर रही है, तो इनको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। निगेशन में आता है नेवर, कभी नहीं, डोंट, ना। तो इस तरह से जैसे एग्जांपल में देखेंगे हम, अगर अफर्मेशन के एग्जांपल देखें, श्योरली यू आर मिस्टेकन, पक्का आप ही गलती पे हो। ही सर्टेनली वेंट, पक्का वो गया था यहाँ से, बिल्कुल यकीनन वो यहाँ से गया था। तो ये अफर्मेशन सकारात्मक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनको एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। जैसे दूसरे सेंटेंस देखो, आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता, तो ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही नेवर कम्स, वो कभी भी यहाँ नहीं आता, तो ये नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, नकारात्मक है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन, यहाँ पे कोई रीजन, हाँ भाई क्या बात है, क्या रीजन उसका, देयर फॉर, हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ, ये जो एडवर्ब्स आती हैं ये आती कैटेगरी में एडवर्ब ऑफ रीजन। ही इज हैंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, इसलिए, क्या रीजन है, इसलिए कोई रीजन रहा होगा, तो ही इज हैंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, इसी वजह से वो है, वो चार्ज को मना नहीं कर पाया। ही देयरफॉर लेफ्ट, इस कारण से उसने स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पे रीजन इंडिकेट किया हो, वो वाली एडवर्ब को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजंस। तो हमारी इसमें आती है हेंस, देयरफॉर, बाकी भी इस तरह से ऑन अकाउंट ऑफ भी, ऑन अकाउंट ऑफ दिस रीजन, हेंस, देयरफॉर, ये सारी जो चीजें आती है एडवर्ब्स ऑफ रीजन की कैटेगरी में आती है। फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे हमारी अगली एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब होता है दो विरोधाभास जिसको बोलते हैं। जैसे इसमें आती है हाउ एवर और दो, और दूसरी हमारी एडवर्ब आती है एडवर्ब ऑफ कंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन होती है। तो पहले अगर कंट्रास्ट की बात करें, जैसे हाउ एवर वर्ड, आई वॉन्टेड टू कम, हाउ एवर आई वॉज बिजी, वे दोनों में विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है। मैं आना तो चाहता था, हाउ एवर मैं बिजी था। तो देखो एक बिजी है, एक आना चाहता था, दोनों में आपस में कंट्रास्ट है। दो ही इज नॉट वेरी एजुकेटेड येट ही हैज गुड नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसकी जनरल स्टडीज की बड़ी अच्छी नॉलेज है। तो ये जो दो है और हाउ एवर, ये विरोधाभास को
रिप्रेजेंट करने के लिए ये एडवर्ब्स यूज की जाती हैं। अब ये एडवर्ब ऑफ कंडीशन हैड यू आस्क मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर आपने मेरी मदद मांगी होती तो मैंने आपकी मदद की होती। तो यहां एक कंडीशन आ गई कि अगर आपने मांगी होती तो। इफ यू डोंट कम टू मी आई वॉन्ट कम टू यू ऑल्सो, अगर आप मेरे पास नहीं आते तो मैं भी आपके पास नहीं आऊंगा। दूसरा देखो, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी ये जो है हम एडवर्ब यूज करते हैं। ये तो कंडीशन में करते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं। अगला देखो रिलेटिव एडवर्ब, ये पहले सारे सिंपल एडवर्ब्स के पार्ट थे। सिंपल एडवर्ब्स में तो एक चीज को चेंज करते हैं, लेकिन रिलेटिव को सिंपल में तो ये है कि वर्ब ने जो एडवर्ब है उसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया था, दूसरे एडवर्ब को कर दिया या एडवर्बियल फ्रेज को मॉडिफाई कर दिया। रिलेटिव एडवर्ब में ये तो करते ही करते हैं मॉडिफाई, लेकिन साथ में जो इनका जो होता है अनेक्सीडेंट्स उसके साथ भी रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। जैसे आई नो वेयर शी जो एंटीसीडेंट्स के साथ जाता है, तो आई नो वेयर शी लिव्स, इसमें दो चीजें हैं। आई नो मैं जानता हूं, वेयर शी लिव्स, तो जो यहाँ पे वेयर है वो रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। आई नो एक चीज हो गई, तो ये एस्टेब्लिश कर रहा है रिलेशन वेयर शी लिव्स। दूसरा देखो, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, मैं पॉइंट समझता हूं। व्हाट यू से, ये दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है, एंटीसीडेंट्स में जा रहा है, पीछे जा रहा है उसके। शो मी द हाउस वेयर शी वॉज असॉल्टेड, अब शो मी द हाउस वेयर शी वॉज असॉल्टेड, उसको यहाँ पे असॉल्ट किया गया, उस घर को मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट्स में जाके उसके बात कर रहा है। यहाँ पे शो मी द हाउस एक सेंटेंस हो गया, वेयर शी वॉज असॉल्टेड। अगर ये चीजें एंटीसीडेंट्स इसके ना हो, जो पीछे दूसरे सेंटेंस से ना जोड़ रहा हो, तो अब यही जो वर्ड्स हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स बन जाते हैं। जैसे ये व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, तो इसमें किसी के साथ तो नहीं जोड़ना, प्लेन एक आ रहा है। यहाँ पे सब सेंटेंस को जोड़ रहे। आई नो वेयर शी लिव्स, आई नो एक है, वेयर शी लिव्स अलग है। अंडरस्टैंड द पॉइंट यू से, शो मी द हाउस शी वॉज असॉल्टेड, ये दो दो चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर वैसे ही इनमें जो क्वेश्चन वाले आ जाएंगे जो मार्क्स है, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, तो ये सारे होंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे ये देखें, शी सिंग्स डिलाइटफुली, वो बड़ा अच्छा गाती है, बड़े मज़े से गाती है, बड़ा अच्छा गाती है। तो शी सिंग्स डिलाइटफुली, यहाँ पे कैसे गाती है, डिलाइटफुली, तो मैनर, ये मैनर इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गई। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, तो आज ये जो है ना, वो क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, वो मैनर इंडिकेट कर रहा था। ये जो वेदर इज डिलाइटफुली, यहाँ पे डिलाइटफुली जो है वो कूल यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये डिग्री बता रहा है। द वेदर इज, एक तो था द वेदर इज कूल, अब वेदर इज डिलाइटफुली कूल, तो ये ठंडा तो है लेकिन डिलाइटफुली बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, तो इसकी डिग्री को बता रहा है। डोंट गो फार, दूर ना जाओ, तो यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है। वही अगर ही इज फार बेटर ना, वो पहले से अब बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे वो जगह की बात थोड़ी हो रही है, ये डिग्री की बात हो रही है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ यहाँ पे डिग्री आया। अब एक और बात इंपॉर्टेंट जो है, कई बार कोई सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यस और नो ही पूरा सेंटेंस इंडिकेट करते हैं। जैसे खासकर ऐसे होता है जब हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, हैव यू टाइप द लेटर, क्या आपने लेटर टाइप कर दिया, तो आंसर मिलता है यस। तो यस ये एक वर्ड नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है, वाक्य है। यस स्टैंड्स फॉर आई हैव टाइप द लेटर, मैंने लेटर टाइप कर दिया, लेकिन पूरा बोलने की जरूरत नहीं होती,
क्योंकि जब यस और नो में आंसर हो गया तो वो पूरा सेंटेंस ही एक किस्म से हो गया। आर यू गोइंग टू मुंबई? नो, या नो स्टैंड्स फॉर आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। तो नो एक जो है वर्ड नहीं है, पूरा वाक्य है। नो मीन्स नो। नो स्टैंड फॉर आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ भी यस और नो में आंसर आ जाए तो वो पूरा सेंटेंस ही हो जाता है। उनको कहते हैं एडवर्ब, यस या नो। तो देखा दोस्तों, हमने डिस्कस किया कि एडवर्ब क्या होता है और उसके कई प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफ़ी जो जानकारी मिली होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।